चलता है, हर हाल में होगा, लेकिन रिटर्न इजाजत मिल जाएगी तो फिर मेरे लीडर मेरे कहे जनाब इमरान खान साहब, सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी, शफीउल आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो वफद है जो कि इस वक्त सिंध में मौजूद है, वो ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक अभी जाम शोरों से होता हुआ हैदराबाद पहुंच चुका है। जहाँ से पीटीआई का काफिला गुजर रहा है, जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ पे मोहब्बतें, फूलों की पत्तियाँ और इमरान खान जिंदाबाद के जो नारे हैं उससे फजाएं गूंज उठी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाने को तैयार थी, हुकूमत देने को तैयार थी, लेकिन पीटीआई ने उस वक्त इनके साथ इंगेजमेंट नहीं बढ़ानी चाहिए थी। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। सुहेल अफरीदी जब वो जहाज़ में बैठे तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हो सकता है कि प्राइवेट हेलीकॉप्टर के साथ वो सिंध चले जाएं, लेकिन नाज़रीन जो सुहेल अफरीदी ने सफ़र का आगाज़ किया वही आप ये कहें कि एक टर्निंग पॉइंट था। लोकल जहाज़ में बैठ के वो सफ़र किया, उन्होंने पैसेंजर्स के साथ गुफ्तगू की, और ये जो सुहेल अफरीदी की एक तस्वीर वायरल हुई है ना, ये जहाज़ में बैठे हुए शफीउल्लाह जान और मीना खान के साथ, तो नाज़रीन आप ये इमेजिन करें, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जो हमारी मरकज़ी हुकूमत है उसकी अरबों रुपए की जो सोशल मीडिया कैंपेन थी उसके ऊपर इन्होंने मलिया मेड कर दिया, उसके ऊपर पानी डाल दिया इन्होंने। अच्छा, अब इसके बाद नाज़रीन अब जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी, शफीउल्लाह जान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो वफद है जो कि इस वक्त सिंध में मौजूद है, वो ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक अभी जाम शोरों से होता हुआ हैदराबाद पहुंच चुका है। और जाम शोरों में जब सुहेल अफरीदी और उनके वफद ने वहाँ पे लोगों के साथ मुलाकातें की तो वहाँ पे जो समा बंद गया और फिर उसके बाद जो रश था वहाँ पे, नाज़रीन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो सिंध का सफ़र करती थी और जहाँ पे भी वो जाती थी वहाँ पे अवाम का जम्मे गफ़ीर होता था। और सुहेल अफरीदी ने, मैंने आपको कल भी बताया कि एक बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया है। अभी इन्फॉर्मेशन खबरें ले लें पहले, फिर उसके बाद हैपनिंग्स जो हैं वो ले लें, फिर उसके बाद आपको मैं तबसरा भी बताता हूँ। एक तो हैदराबाद में वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, और वो असीरान जिन्होंने एक लंबा अरसा जेल काटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुल्क में आइन और कानून जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानियाँ दी, उन सब लोगों के 1 बाय 1 घर जा रहे हैं सुहेल अफरीदी, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और फरवरी में आने वाली जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके लिए उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अभी नाज़रीन सुहेल अफरीदी कल शाम को जो लियारी की गलियों में वो जो फिरते रहे, तो ये अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है धुरिंदर, जिसमें लियारी को बड़ा उन्होंने दिखाया। तो वो तो शायद लियारी को उस तरह से नहीं कैप्चर कर सके, लेकिन सुहेल अफरीदी ने जितनी खूबसूरती के साथ रात को लियारी को इंगेज किया, नहीं ये जो कुछ भी हो रहा है ये जस्ट आप ये कहें कि स्मॉल नोट्स पे हो रहा है, बिल्कुल छोटे नोट्स पे हो रहा है, और कोई प्लान नहीं था सिंध का इस तरह से कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और फिर जहाँ पे भी सुहेल अफरीदी जा रहे हैं वहाँ पे मोहब्बतें बांट रहे हैं और वहाँ पे जम्मे गफ़ीर निकल आता है। हुकूमत की जानिब से, PMLN की जानिब से ये एक एलानिया बनाया गया, बयानिया बनाया गया। उन्होंने कहा जी कि सुहेल अफरीदी तो KPK से गाड़ियाँ लेके गए हैं, लोगों को साथ लेके गए हैं नाज़रीन, लेकिन हमारे जो सोर्सेज ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कि लियारी में जितना भी वहाँ पे क्राउड था वो सारे के सारे लोकल पख्तून और पश्तून थे जो सुहेल अफरीदी और इमरान खान की मोहब्बत में सड़कों पे निकल आए थे। और अभी जो हैदराबाद जाम शोरों और जहाँ जहाँ से पीटीआई का काफिला गुजर रहा है, जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ पे मोहब्बतें, फूलों की पत्तियाँ और इमरान खान जिंदाबाद के जो नारे हैं उससे फजाएं गूंज उठती हैं। और फिर सुहेल अफरीदी का जो स्टाइल है वो गाड़ी की छत पे खड़ा हो जाता है, फिर नारे लगवाता है इमरान खान इमरान खान इमरान खान। नाज़रीन सुहेल अफरीदी ने एक उनका जो शेर था वो बड़ा वायरल हुआ था, आप मैं हम तुम था, तो वो जाहिर सी बात है शेर तो उन्होंने गलत पढ़ा था, लेकिन वो इतना वायरल हो गया कि वो गलतुल आम हो गया और वो अब एक बाकायदा जो है वो एक नारा बन गया, इमरान अहमद खान नियाजी। तो वो जो नारा है उससे सिंध की फ़ज़ाएं गूंज रही हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं वो अडयाला में जो कैदी नंबर 804 है उसका मैसेज लेकर आप सिंध के लोगों तक लेकर आए हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सिंधी हैं वो इमरान खान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो इमरान खान के लिए निकलेंगे और अपना जो बयान है, जो अपना एहतजाज है वो ज़रूर रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि जब भी पाकिस्तान पे नाजुक वक्त आया है तो सिंध की अवाम ने ना सिर्फ वो जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं बल्कि वो हमेशा आइन और कानून की बहाली के लिए उन्होंने अपना किरदार भी अदा किया है। नाज़रीन ये तो सिचुएशन है इस वक्त सिंध की सूरत हाल है। अब हम आ जाते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे है क्या,
मुहर्रिकात क्या हैं? कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है उसकी कुर्बतें बढ़ रही हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक बात तो अब तक की मुसद्दिका तरीन इतलात के मुताबिक, मुसद्दिका तरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हाथ मिलाने को तैयार थी, हुकूमत देने को तैयार थी, लेकिन पीटीआई ने उस वक्त इनके साथ इंगेजमेंट नहीं बढ़ानी चाहिए थी। अगर बढ़ाते तो शायद आज जो हालात हैं मुल्क के, पाकिस्तान में जमहूरियत के जो 26वीं 27वीं तरमीम की गई, ये तो शायद ये ना हो सकती। अब 28वीं तरमीम के ऊपर जो NFC अवार्ड है उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही बयानी है, और वो है सूबाई खुद मुख्तारी। उन्होंने कहा जी कि सूबाई खुद मुख्तारी को हमारे ऊपर जो है हमसे नहीं छीना जा सकता। तो इसको लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई सियासी जमात यानी कि PMLN ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई जगहों पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ एतराज़ कर लेती है। तो ये कह देना कि ये बिल्कुल एक फिक्स मैच है, ये बिफोर टाइम होगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कई जो पॉइंट्स हैं, कई जो एजेंडे हैं, उनके ऊपर इन दोनों को एग्री कर लिया जाए, ताकि ये जो सिलसिला है ये आगे चल निकले और मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं उनका कोई ना कोई हल निकाला जा सके। और ये बिफोर टाइम नहीं होगा कि हम आपको कह दें कि यार ये इल्हाक नहीं हो सकता है सियासत में क्या मुश्किल है या क्या नामुमकिन है। हर चीज़ मुमकिन है।